तो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश राज और आप देख रहे हैं पीआर इमेजिंग फैक्ट्स। सुभाष चंद्र बोस 28 मार्च 1941 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। वहां उनका स्वागत वहां के विदेश मंत्री जोखिम वांग लेमनड्रॉप और विदेश मंत्री बेल हेनरिप केपलर ने की थी। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक बार ही 29 में 1942 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से मिले थे। नेताजी ने जर्मनी के तानाशाह साइड और हिटलर को अपने स्वागत के लिए उनको धन्यवाद किया। नेताजी की बातचीत मुख्य 3 बातों पर केंद्रित थी। पहली यह थी कि धुरी राष्ट्र भारत को आजादी के लिए समर्थन दें। मई 1942 को जापान और मुसलिनी भारत की आजादी के लिए संयुक्त घोषणा करने के पक्ष में थे। लेमनड्रॉप ने हिटलर को मनाने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन हिटलर ने साफ मना कर दिया। हिटलर और सुभाष चंद्र बोस की बातचीत करने का दूसरा विषय है यह था कि हिटलर की किताब मीन कैंप में भारत विरोधी संदर्भ पर चर्चा करना। नेताजी का कहना था कि इस किताब के संदर्भ में ब्रिटेन में तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और अन्य अंग्रेज जर्मनी खिलाफ इसके प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर अनुरोध किया कि उचित मौके पर इस संदर्भ में सफाई देंगे। हिटलर ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया बस। और हिटलर के बीच बातचीत का तीसरा संदर्भ यह था कि उनको जर्मनी से ईस्ट एशिया कैसे पहुंचा जाए। यहां हिटलर पूरी तरह से सहमत था कि पूर्वी एशिया पहुंचकर जापान से मदद लेनी चाहिए। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रसार करने और आजाद हिंद फौज का गठन करने के लिए अनुमति प्रदान की थी। जर्मनी में रहते हुए बोस ने जनवरी 1942 तक 2 सैनिक दस्ते भी तैयार कर लिए थे और है पर आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी नेताजी। इसके बाद रोम और पेरिस स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की थी। 9 फरवरी 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आबिद हसन के साथ जर्मनी के बंदरगाह किल से एक जर्मन पनडुब्बी से रवाना हुए थे। इसी बीच 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर कब्जा करके हजारों भारतीय फौजी को बंदी बना लिया गया था। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर उपयुक्त हो गया था। 4 जुलाई 1943 को बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने और यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन के खिलाफ आक्रमण करने की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिए और उसके साथ यह भी कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्वतंत्रता देवी की मांग है। 25 अगस्त 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनः गठित किया और इसके प्रमुख बन गए हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथल में एक विशाल जनसभा में बोस ने आजाद हिंद की अस्थाई सरकार बना दी, जिसमें प्रधानमंत्री वही थे, राष्ट्रपति भी और सेना अध्यक्ष तीनों ही थे। वित्त विभाग दिया गया AC चैटर्जी को और प्रचार विभाग SA अय्यर को और महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया था। बोस और उनके साथियों ने शपथ लिया और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर रचित राष्ट्रीय गान हुआ और इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, चीन, कोरिया, फिलिप्स्तन एवं आयरलैंड ने मान्यता भी दे दी थी। 25 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन तथा अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 6 नवंबर 1943 को जापान ने अपने कब्जे वाले इलाके अंडमान एंड निकोबार को अस्थाई सरकार को सौंप दी थी। 31 दिसंबर 1943 को आजाद हिंद फौज का इस पर कब्जा हो गया। इसका नामकरण शहीद और स्वराज द्वीप कर दिया गया। आजाद हिंद फौज की कोई ब्रिगेडें भी थीं, जैसे महात्मा गांधी ब्रिगेडें, अब्दुल कलाम ब्रिगेडें, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेडें और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेडें। सुभाष ब्रिगेडें के सेनापति शाहनवाज खान थे। यह सी जनवरी 1944 में रंगून पहुंच गई। इसके बाद 4 फरवरी 1944 को रंगून से अराकान पहुंची, जहां से मार्च में ब्रिटिश सी को पराजित कर दिया था। 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरंग पर पहुंचकर के तिरंगा को फहरा दिया। मई आजाद हिंद फौज ने माओडोक में पहुंचा, लेकिन साधनों का अभाव में सेना को थोड़ा पीछे हटना पड़ा था। फिर भी एक फौजी की टुकड़ी जापानी सेना के साथ है।
कोहिमा तक पहुंच गई। 6 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम एक संदेश जारी करते हैं और उसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं और आजाद हिंद फौज द्वारा आजादी के लिए लड़ाई में जीत के लिए शुभकामनाएं मानते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जापानी आश्वासन के बावजूद उनसे सहयोग नहीं मिल पाया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना को हारने के साथ ही आजाद हिंद फौज भी पराजित हो गई थी। 13 अगस्त 1945 को बोस सिंगापुर पहुंचे और 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस और हबीबुल रहमान टोक्यो जाने के लिए फार्मोसा हवाई अड्डे से विमान से रवाना हुए, लेकिन विमान उड़ाते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बोस की मृत्यु हो गई। वैसे महान देशभक्त के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब